और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:28 तक रहेगी। आज अशुद्ध शयन व्रत है। आप जानते हैं कि चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान हर महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यह व्रत किया जाता है। अशुद्ध शयन द्वितीया का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि जीवन में जितनी जरूरत एक स्त्री को पुरुष की है, उतनी ही जरूरत पुरुष को भी स्त्री की होती है। हेमाद्रि और निर्णय सिंधु के अनुसार अशून्य शयन द्वितीया का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। यह व्रत रिश्तों की मजबूती को बरकरार रखने में मदद करता है। इस व्रत में लक्ष्मी यथा श्रीहरि, लक्ष्मी और श्रीहरि यानी विष्णु जी का पूजन करने और उनके निमित्त व्रत रखने का विधान। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और इस अशून्य शयन व्रत के माध्यम से शयन उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती, साथ ही घर परिवार में सुख शांति और सौहार्द बना रहता है। अतः गृहस्थ पति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा। लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा। हे वरद, हे वर देने वाले, हे श्री विष्णु, जैसे आप कभी लक्ष्मी जी के बगैर नहीं सोते। शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथात्र मधुसूदनम। हे मधुसूदन, उसी तरह मेरी शैया भी शून्य न हो, अकेली न हो, मुझे अलग न सोना पड़े। फिर से बता देता हूँ, हे वरद, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से सूनी न हो, यानी मैं उनसे कभी अलग न रहूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत में शाम के समय चंद्रोदय होने पर अक्षत, दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। बता दूं कि आज के दिन चंद्रोदय शाम 6:47 पर होगा। फिर अगले दिन यानी तृतीया को, यानी कल के दिन, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें कोई मीठा फल देना चाहिए। इस प्रकार व्रत आदि करने से आपके जीवन साथी पर आने वाली सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि इस व्रत में पूजा के दौरान मौन धारण करना चाहिए, यानी बिना कुछ बोले सारी विधि करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ फलदायी माना जाता है। मौन व्रत के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो ये थी आज के दिन अशून्य शयन व्रत की चर्चा और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:07 तक व्याघात योग रहेगा। इस योग के दौरान शुभ और मंगल कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और न ही नया कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल दोपहर 11:52 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है और यात्रा शब्द अपने आप में ही किसी प्रकार के आरंभ का प्रतीक है। और पेड़ पौधों में अब देखो कैसी कैसी कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे व्याघात योग में कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए और अश्विनी नक्षत्र आरंभ का प्रतीक है। कुछ आरंभ करने के लिए अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा है और इधर व्याघात योग है जो कहता है कि इस योग में कोई काम शुरू, तो इट्स ए न्यूट्रल सिचुएशन रादर। और पेड़ पौधों में इसका संबंध कुचिला के पेड़ से। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो उन्हें आज कुचिला के पेड़ को इस तरह का नुकसान, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी व्याघात योग और अश्विनी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज अशून्य शयन द्वितीया के अवसर पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिन्हें करके आप अपने दाम्पत्य संबंधों में आ रही बाधाओं को कम कर सकते हैं। परिवार में सौहार्द और मधुरता बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सब लोग, सारी राशियों के लोग आज की ग्रह स्थिति के अनुसार ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो उपाय बताता हूँ जिन्हें करने से आपके और आपकी पत्नी के बीच प्यार हमेशा बना रहेगा।
एक सिंदूर की डिब्बी में 5 गोमती चक्र रखकर उन्हें घर के मंदिर में या पत्नी के श्रृंगार के सामने रख दें। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने के लिए ये एक कारगर उपाय है। इसके साथ ही आज एक भोजपत्र या सफ़ेद सादे कोरे कागज पर लाल कलम से हंग हनुमते नमः, हंग हनुमंते नमः, हंग हनुमंते नमः लिखकर मंत्र का जाप करते हुए घर के किसी कोने में रख दीजिए। अगर आपका अपनी पत्नी से कुछ मनमुटाव चल रहा है तो आज रात सोते समय अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर रख दें और अगले दिन सुबह उस कपूर को जला दें। अगर यही स्थिति पति के साथ हो तो पत्नी अपनी पति के तकिए के नीचे सिंदूर की पुड़िया रख दें और सुबह अपने पति से कहें कि उस सिंदूर आपके मांग में भर दें। इससे आपके रिश्ते में बहुत मजबूती आ जाएगी, दोनों के बीच मनमुटाव दूर हो जाएगा। और प्यार बढ़ाने के लिए एक और उपाय है, रात को सोते समय एक पात्र में पानी भरकर अपने बिस्तर के नीचे रखिए। दूसरे दिन सुबह उस जल को घर के बाहर कहीं डिस्पोज कर दीजिए। इसके साथ ही प्रतिदिन 2 तुलसी की पत्ती को पूजा के समय मंदिर में रखें, संडे और एकादशी छोड़कर, और गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करके एक पत्ता खुद खाएं और एक अपनी पत्नी को खिला दें। तो ये आपके रिश्ते के लिए और भी अच्छा होगा। और अब मैं आपको अपनी पत्नी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक शाबर मंत्र का प्रयोग बताता हूँ। सुनिए, ओम छौं ह्रीं ह्रीं आंग ह्रांग स्वाहा। देखिए छौं है, 2 अव है। ओम छौं ह्रीं ह्रीं आंग ह्रांग स्वाहा। इस मंत्र को आज से शुरू करके 7 दिन तक लगातार लाल कपड़े पहनकर कुमकुम की माला धारण करके 101 बार जपें। इस मंत्र के साथ ही अपनी पत्नी का इस मंत्र के जाप से आपकी पत्नी का प्रेम आपके लिए बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप इस मंत्र का जाप करने में कठिनाई महसूस करते हैं तो केवल ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति पर अपने हाथों से पीपल के पत्तों की माला धागे में पिरोकर अर्पित करने से बड़ा लाभ होगा। माता लक्ष्मी को आज के दिन सौंदर्य प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। आज सिक्के पर चाहे 1 रुपए का सिक्का हो, 2 का हो, 5 का हो, अच्छी तरह खुशबू वाला इत्र लगाकर श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ाएं। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। देखिए, यहाँ एक बात आपको बता दूं, रुपया और सिक्का इनसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कुछ नहीं होता। तो जो लोग बड़ी लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सिक्कों को लेकर पहले विधिवत साफ मिट्टी से, और मिट्टी ना हो, आजकल मिट्टी किसी के पास होती नहीं तो साबुन से धो लो भैया। सिक्का पूरी तरह साफ होना चाहिए। तो रुपया कभी धोया नहीं जाता है, और किसने इस नोट को छुआ हो, कहाँ से आ रहा है, आप हमेशा अपनी जेब में रख लेते हैं। उसी के साथ आपका मोबाइल भी होता है, फिर उसी मोबाइल को निकाल के बात भी करने लगते हैं, है ना। आपका मुंह उसके करीब ही होता है। सो ये सफाई की जो बातचीत भारत में हमेशा से होती आई है, अब कोरोना ने सबको सिखा दिया है। तो सिक्का जो है उसको धोइए पहले, और धोने के बाद उस पर इत्र लगाकर श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाइए। जल्द ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आज पति पत्नी दोनों को मिलकर पक्षियों को कुछ दाना जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि कबूतरों को खिलाएंगे तो बहुत लाभ नहीं होगा, आप अन्य चिड़ियों को खिलाइए। तो ये थी आज अशून्य शयन व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों की चर्चा। और अब चर्चा करेंगे मौन व्रत रहने के क्या फायदे हैं। एक फिक्स टाइम पर, निश्चित समय पर रोज मौन व्रत करने से आप तरक्की पा सकते हैं, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले आ सकते हैं और जीवन के हर मोड़ पर सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है सही समय जानने की। भोर होने से पहले यानी सूरज निकलने से 20 मिनट, सूरज निकलते सनराइज से पहले जो 20 मिनट का समय, इस बीच में मौन व्रत रहने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सुबह के समय यानी सूर्योदय के बाद के 20 मिनट में मौन व्रत रहने से स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फायदा होता है। दोपहर से पहले करीब 12 बजे के पहले मौन व्रत रखने से बिजनेस में तरक्की होती है और आप बिजनेस में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दोपहर में 12 बजे के बाद 20 मिनट के समय में 20 मिनट तक मौन व्रत रहने से आप अपने जीवन के बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से सुलझा सकते हैं। शाम के समय 20 मिनट तक मौन व्रत रहने से जीवन में खुशहाली आती है।
रात्रि के पहले पहर में मौन व्रत रहने से नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। एक बार यहाँ बता दूं कि मौन व्रत चाहें आप किसी भी समय रहें, लेकिन 20 मिनट तक जरूर रहें। अगर आप लगातार 20 मिनट तक न रह सकें तो दिन में 5-5 मिनट करके 4 बार, यानी 10-10 मिनट करके या 10-10 मिनट करके 2 बार रह लीजिए। इससे आपका समय और मकसद दोनों पूरा हो जाएगा। तो ये थी सारी चर्चा आज अशून्य शयन व्रत यानी मौन व्रत के बारे में। हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।